भरत जयो हनुमाना मन हरती चलो हनुमाना। ये सत्य मेरा रास्ता रोकने के लिए आया था, अब चलना चाहिए आगे। जय श्री राम। देखा सैन न औसत सीना बाबा की तुम्हारे वैद्यराज ने बताया कि जहां बूटी होगी वहीं प्रकाश होगा, किंतु यहां तो पूरे पहाड़ ही में प्रकाश हो रहे हैं। मालूम पड़ता है रावण की माया यहां भी काम कर रही है। क्या करना चाहिए? पहाड़ ही को ले चलना चाहिए। देखा सैन औसत सीना आशा सती आशा सती गिरी लगता कौन दुराचारी जाता है? आकाश से पर्वत लिए हुए अग्नि की लपटें उड़ती हैं, है लाल बदन सा लिए हुए। यदि प्रभु की नगरी में एक तिनका भी गिर जाएगा, मानो इसमें संदेह नहीं, सारा नगर भस्म हो जाएगा। वहां देखो, कोई दुष्ट राक्षस आकाश से पर्वत लेकर के जा रहा है। यदि अयोध्या में गिरा देगा तो अयोध्या जलकर राख हो जाएगी। इसलिए इसे एक बाण मारकर यही गिरा लेना चाहिए। फिर भरसायक मारो चाप श्रवण लगता परो मुनि बहिरागत सायक सुमिरत राम राम रघुराय। ये तो कोई प्रभु का भक्त मालूम पड़ता है। लगता है ये कोई प्रभु का भक्ति ही है। चल करके देखना चाहिए। जय विद राम विमुख मोहि कीना कहीं पुनिये दारुण दुख दीना। हे विधाता, ये तूने क्या किया? वैसे ही मुझे दुख है और ये भी मुझे दुख पहुंचा रहा है। हे तात तुम उठो, हे तात तुम उठो। हे प्रभु, यदि आज के क्षणों में मेरी थोड़ी सी भी प्रीति हो तो इस बंदर का दुख दूर हो जाए। सुरत बदन उठे कपीसा कह जय जय कोसला गीता। ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो प्रभु को लंका में छोड़कर आया था, किंतु प्रभु मुझसे पहले यहाँ विराजमान है। प्रभु, आप यहाँ पर? नहीं हे तात, मैं उन्हीं प्रभु का छोटा भाई, मेरा नाम भरतलाल है। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरतलाल जी हैं? हाँ तात। हे तात, तुम मेरी प्रभु का कुशल कहो। मेरी प्रभु माता जानकी एवं भैया लक्ष्मण ये सब सुखी से तो है ना? कपि सब चरित सबास बहार है दुखी मन बहु पछताए।
प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आए, मातेश्वरी का हरण हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपापुर में गए, महाराज सुग्रीव से मित्रता की बाली का वध किया। पुनः महाराज सुग्रीव ने हम बंदरों को पता लगाने के लिए भेजा। हम लोग पता लगा करके आए। आज कई दिनों से लंका में युद्ध हो रहा है प्रभु। आज रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, और मैं ये संजीवनी बूटी इसलिए ले जा रहा हूं प्रभु, यदि रात्रि रहते रहते मैं यदि पहुंचा दिया तब तो लक्ष्मण जी जीवित बचेंगे, नहीं तो प्रातः काल होते ही लक्ष्मण जी जीवित नहीं बचेंगे प्रभु। आहा गए मैं कति जग जायो, प्रभु के एक आयो। हे विधाता, तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, लेकिन मैं अपने प्रभु के कोई भी कार्य में न आ सका। हे तात, तुम मेरे इस बाण पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही लंका भेजे देता हूं। क्या इनके बाण पर्वत के भार समेत हमारे भार को सहन कर करके मुझे रामादल पहुंचा देंगे? अवश्य ही पहुंचा देंगे। नाथ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, आज्ञा दें, मैं आपके बाण से कहीं अधिक तेज ही प्रभु के पास पहुंचूंगा। ठीक है तात। भरत बाहुबल तीन गुणे, प्रभु पद प्रीति अपार, मनमा जाप सराहत। श्री भरतलाल की आधी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तात हनुमान नहीं आई। भैया लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग करके मेरे साथ वन में आई। यहाँ गर्मी जाड़ा वर्षा सब सहन किया। हा तारे की पर चले बीत चुकी यह रात, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे भ्रात? तुम तो कहते थे सेवा में हर दम तैयार है भाइया, जब सेवा का समय आया तो तुमको निद्रा आई है। यही सेवा है युद्ध स्थल का, रघुकुल का मान बढ़ाना है, रघुकुल की महिला सीता का उन राक्षसों से छुड़ाना है। तुम सोते ही रहे तो नहीं बनेगा काम, तुम्हारे बिना भैया कैसे जे पाएगा राम? देर हुई आई नहीं अब तक हनुमत भी, हाँ विधाता किस तरह हृदय धरू या धीर, पता नहीं उस दौड़ा गिर तक जा ही न सका कपराई हो। बैठा हूँ कहीं राह में इस हाल पे लज्जाई हो। यदि लखनलाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो जितना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ के बीत, लेकिन भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी अनबन हो, विपत पड़े ही भाई देता एक साथ मन हो। हे तात विभीषण जी, सुग्रीव जी, जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम? बंधु मेरे विदा होता है आराम, इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में कसकर दोनों को लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जल के ठंडे लहरों में दोनों को साथ सुला देना। गयो हनुमान जीव
पाई ओढ़ी बैठे। बोले लखन लाल की, बोले लखन लाल की, जय श्री रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। पुनि बैल कहा पहुँचावा के बिन कबई साहि गया। ये मेरी दास का सागर सुने, अभी विषाद सुनी सुनी श्री धुने। लंकेश की जय हो। क्यों भावन कौन का क्या समाचार है? मैंने उसे बंदर का मार्ग बुद्ध करने के लिए भेजा था। हुजूर, आपके आज्ञा अनुसार काल्य ने उस हनुमान नाम बंदर का रास्ता रोकने के लिए अपनी विशाल माया को फैलाया, लेकिन उसकी माया कामयाब नहीं हुई। वो जो है हनुमान बंदर उसको पहचान गया कि ये कोई साधु नहीं, महात्मा नहीं, वो साधु का भेष बना करके रास्ते में बैठा हुआ था। हनुमान नाम को बंदर को मालूम हुआ कि ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये कालनेमी राक्षस है। इतने में खूब घमासान दोनों में हुआ, खूब युद्ध हुआ। वो अपनी पूंछ में कालनेमी को बधा करके लेके आसमान में उड़ गया और ऊपर जा करके वहां से अपनी पूंछ ढीली कर दिया। वो कालनेमी गिरा, धमाक से मर गया। कालनेमी मारा गया, कालनेमी भी मारा गया। एक बंदर के हाथ में कालनेमी। और उसके बाद में क्या है, अपनी माया फैलाया था। वो पूरे पर्वत पर ही आग लगवा दिए थे। उसके समझ में बूटी नहीं आई तो उसने क्या किया कि पूरा पर्वत ही उजाड़ लिया और ले करके रामादल में रख दिया। वो सुखेल जो है संजीवनी बूटी वो सठी कर दी, वो छोटा वाला तापस जीवित हो गया। सरकार कालनेमी मारा गया। हाँ, साथ साथ छोटा तापस भी जीवित हो गया। सरकार भावन, हाँ देव, हमारे और तापस के बीच इतना बड़ा महासंग्राम हो रहा है, लेकिन भाई कुंभकर्ण को कोई पता नहीं, कोई समाचार नहीं। चलो आज के दिन भाई कुंभकर्ण को ही जगा दिया जाए। चलिए 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 सरकार। कोई कारण मेरे भैया जगाओ कोई कारण। मेरे भैया जगाओ कोई। किस प्रकार नींद की गहरी खर्राटे ले रहा है, इसी जगह देखो, ये इस प्रकार नहीं जग सकता है। इसकी डाक में हाथी दौड़ाओ, कानों में घोड़े दौड़ाओ, तब कहीं चैतन्य अवस्था में आएगा। और मेघ ठोक दे, मेघ जागा निश्चर दे गए
तो भीषण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान देख आई बनो। कहो विभीषण, तुम यहाँ कैसे? भ्राता श्री, आप यहाँ मुझे देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक समय की बात है, बड़े भ्राता श्री राज दरबार में विराजमान थे। अवसर जान करके मैं भी पहुंचा। उन्होंने मुझसे उचित मंत्रणा पूछी। मैंने नीति के अनुसार अपनी मंत्रणा दिया, किंतु हमारी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने किरण का प्रहार करके मुझे लंका से निकाल दिया। तब से मैं आकर के प्रभु श्री राम की शरण में रहता हूँ। विभीषण, समझ लो इस समय रावण जो है काल के वशीभूत हो गया है। धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुलभूषण। धन्य है तुम्हें, बारंबार धन्य है। इस निश्चर कुल में तुम भूषण के समान हुए हो, जो आकर के श्री राम का दर्शन कर रहे हो। रावण काल के वशीभूत हो गया है। वो किसी का कहना समझने वाला नहीं है, किसी की बात मानने वाला नहीं है। अब एक काम करो, तुम भी मेरे आगे से हट जाओ। मुझे कुछ नहीं सुहाता है। मैं आज रावण की आज्ञा अनुसार संग्राम में जाऊंगा और सबको भक्षण हे प्रभु, आप जो ये काले बादल की तरह गर्जना करता हुआ इधर की तरफ आ रहा है, ये रावण से छोटा और मुझसे मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है। ये रण में धैर्य को धारण करने वाला है। प्रभु, ये संग्राम करने के लिए आज अपने कटक में आ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप बंदरों को भेज करके इसका मार्ग अवरुद्ध करा दीजिए। यदि कटक में आ गया तो बहुत ही नुकसान होगा। हे दादरमान जी, आप जाएं और कुंभकर्ण के मार्ग को वहीं रोक दें। अरे ये दुष्ट, तू क्यों छोटे छोटे बंदर भालुओं को मारता है? यदि तेरे भुजाओं में बल हो तो आ मुझसे संग्राम कर। कौन है तो? मेरा नाम राम है। राम? तुम्ही राम हो? हाँ। रावण से रण रचने वाले राम तुम्ही हो? तुमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, संग्राम के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। ये तुम्हें नहीं पता है कि संग्राम किससे कर रहे हो? लंकापति रावण से। याद है तुम्हें? आज तुम्हें संग्राम भूमि में प्रचार करके मारूंगा। अगर तुम यहां से अपने प्राण को लेकर भाग नहीं गए तो। जय श्री राम।
देवताओं को सुख दिया, इस दुष्ट का जो वध किया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज कुंभकर्ण मारे गए। बहु मिला, बहु मिला, बहु मिला, भाई कुंभकर्ण संग्राम भूमि में पहुंचने के उपरांत कैसा पराक्रम किया, कौन सी वीरता दिखाई। सरकार, जब महाराज कुंभकर्ण उस रामाजल में पहुंचे, बंदरों की सेना के बीच में जब घुसे तो जितने बंदर थे सब में हड़बड़ी मच गई। हुजूर, सबको पकड़ करके भक्षण करने लगे। उस है जो बिजली मास्टर हनुमान नाम का बंदर है, उसको एक मुष्टिका ऐसा मारे सरकार, ऐसा मारे कि वो त्राहिमाम जाकर के वो बड़े वाले तापस के चरणों में गिर पड़ा। इतने में वो बड़े वाले तापस ने क्या किया कि एक ही बार में सरकार का सब काबू। भाई कुंभकर्ण मारा गया, भाई कुंभकर्ण मेघनाथ कही आओ, भाई कुंभकर्ण भी मारो। कही पिताश्री, इस प्रकार से आपको रुदन करते हुए शोभा नहीं दे रहा है। चाचा कुंभकर्ण जी पीर गति को प्राप्त हुए तो शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि पिताश्री अब मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और आप लंका के कर्णधार हैं। अगर इस प्रकार से आप रोएंगे तो जितने भी सैनिक हैं सब निर्बल हो जाएंगे, सब कायरता धारण कर लेंगे। इसलिए आप रुदन मत करिए, क्योंकि आपका ज्येष्ठ पुत्र घननाथ अभी आपके समक्ष है। इसलिए आपको चिंता करना ये शोभा नहीं दे रहा है। आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैंने अपने इष्ट से जो रथ, जो शक्ति ये प्राप्त किया है, आज तक न उसे काम में लाया हूं, न तो मैं आपको बतलाया हूं। उसी पर बैठ करके मैं उन शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जाऊंगा और मैं सबको देखूंगा, वो मुझे नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार से सभी बंदर और उन तपस्वियों को समाप्त कर दूंगा। आप चिंतित न हो, आप मुझे आशीर्वाद दे और युद्ध में जाने के लिए आज्ञा दे। जाओ बेटा, विजय श्री आज के संग्राम में तुम्हारी हो। यही विधि जनपद भयो ज्ञाना, चौद्वार रागे कपिलाना। आयो जाओ, करुण जी, आप शीघ्रता से जाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना को नागपास में बांध दिया है मेघनाथ ने, सेना को स्वतंत्र कीजिए। मेघनाथ गए मूर्छा जागी, पितहि लोकराज अतिरागी। जय श्री राम। मेघनाथ गए मूर्छा जागी, पितहि लोकराज अतिरागी। क्या हुआ? मैं लंका के मुख्य द्वार पर कैसे आ गया? मेरे मांग लो। हाँ हुजूर, ये बताओ कि लंका के मुख्य द्वार पर मुझे कौन ले आया? हुजूर, जिस समय आप उस बुढ़ा जामंत के ऊपर अपना पैर उठाए प्रहार करने के लिए, इतने में वो आपका पैर पकड़ करके भजाक से पट्टा आप यहां आकर के गिरे। उस बुढ़े में दिवी शक्ति है, मेरा पैर पकड़ करके मुझे पटक दिया। हाँ हाँ सरकार, अरे वो बहुत बड़ा बलवान है। सुनो मेरे बहादुरों। हाँ हुजूर, अभी मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने श्री पिताजी को वचन दिया है, जब तक इन तपस्वियों का सर काट नहीं लूंगा, इन बंदरों को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं पिताजी को मुख नहीं दिखलाऊंगा। आओ हम यही पर मानसिक यज्ञ करते हैं, उसके पश्चात शत्रुओं से युद्ध करेंगे।
जैसी आज्ञा। तुरंत गयो गिरवर नंदन करो अजय तक असबल धरा। भीषण मंत्र विचारा सुनो नाम बल अगुदारा मेघनाथ मकर अपावन खलबावी देव सदान। मंदिर में जाकर के अपावन यज्ञ कर रहा है। यदि वो दुष्ट उस यज्ञ को पूर्ण कर लेगा तो उसमें से जो उसे रथ प्राप्त होगा अदृश्य होकर के संग्राम करेगा, उसे कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए वो देवताओं को दुख देने वाला अपावन यज्ञ कर रहा है। अब आप बंदर भालुओं को भेज करके उसकी यज्ञ को विध्वंस करावें। सुन रघुपति अतिशय सुभगाना बोले अंगदाद कपीलारा लक्ष्मण संग जाओ सब भाई करो विध्वंस जग कर जाई। हे तात्मान, आप जाएं, मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दें। भैया लक्ष्मण, तुम भी जाओ, इस समय उस दुष्ट का वध करके ही आना। दुष्ट युद्ध में परास्त हो गया है और यहाँ आकर के देवी के मठ में यज्ञ कर रहा है। मेरे बाबू, ये बंदर लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो जो आपके चाचा श्री विभीषण जी है, उन्होंने जाकर के रामादल में शुभ समाचार बताया कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। इतने में वो हनुमान नाम का बंदर आया, आपकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सरकार, हम लोग बहुत लोग के बहुत चले लेकिन माना नहीं। लक्ष्मण, मेघनाथ, मार खाते खाते तुम्हारी रण लालसा पूरी नहीं हुई। अरे इस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छाई थी, अब की प्राण थमाएगा। मैं भूखा सिंह हूं, दिला तो चढ़ा डालूंगा, तेरा घोष मांस हड्डी सब मिट्टी में मिला डालूंगा। तू चीज बनता फिरता है, मैं कब खाती में लाता हूँ। तू जैसे वीर बहादुर को मैं मौत की राह दिखाता हूँ। तो मौत की राह दिखाएगा। हाथ काट लूं सर, या फिर फोड़ दो शमशीर से, या कि जिंदा गाड़ दूं तुझको जगर जंजीर से, या कलेजा तोड़ दूं तेरा तवर और तीर से। चल आजा। लक्ष्मण, बाण मत मारो, तुम्हारे बाण मेरे रोए रोए में छुप चुके हैं। परंतु मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं इन दोनों दोषियों का सर काट करके आपके श्री चरणों में ला करके डाल दूंगा। रथ नहीं रहा, सारथी नहीं रहा, शस्त्रों का समूह नहीं रहा, अकेला बच गया। परंतु कोई बात नहीं, अभी इस मुष्टिका में इतनी बड़ा है कि हिमालय को भी पटक करके चोर कर दूंगा, रसातल को धरातल पर पटक कर चोर कर दूंगा। श्री राम।
रामचंद्र जी का नाम उच्चारण किया, इसलिए तो धन का पात्र है। इनका भी काम तमाम हो गया। सुत पथ सुना बेटा मेघनाथ का क्या समाचार है? बहुत बढ़िया समाचार है सरकार। आपकी आपके अनुसार मेघनाथ जी और रामादल में पहुंचे, बंदियों की सेना में खूब युद्ध किए, खूब घोर घमासान हुआ। इतने में सरकार, इतने में छोटे वाले तापस ने एक बार में सारा काम कर दिया। तो क्या मेघनाथ भी मारा गया? बेटा मेघनाथ मारा गया। बेटा मेघनाथ मारा गया। बेटा मेघनाथ ने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने साथ में भी नहीं बिचारा था। इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा वीर, लेकिन एक दिन वो आएगा बंदर और भालुओं के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। लेकिन आज बेटा मेघनाथ भी उसी बंदर और भालुओं के हाथों मारा गया। वीर धावन अब तो इस लंका में मेरे सिवा और कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। अब ये रावण स्वयं संग्राम भूमि को जाएगा, क्योंकि इसे भूमि से छेड़कर मैंने युद्ध उठाना है। खुशी से दूंगा उत्तर में, यही वीरों का माना है। बस रथ को बढ़ाओ, सारे शस्त्र रथ के ऊपर रख लो और रथ को उस ओर बढ़ाओ जहां की वो तपस्वियों की सेना है। किंतु हाँ, संग्राम भूमि जाने के पहले जितनी भी राण निस्सरियां हैं सबों से जाकर कह दो अपने अपने बालों को खोल ले, हाथों में खप्पर ले ले और निकुंभला देवी के सामने पहुंचकर तब तक निकुंभला देवी की पूजा करें, अर्चन करें, बंदन करें, जब तक कि संग्राम भूमि में मरे हुए वीरों को वीर गति प्राप्त न हो जाए। साथ साथ और भी सुन लो सरकार, जिसका हमें थर्राता हो, जिसकी टांगे काटती हो, वो कदाप संग्राम भूमि को न जाना, क्योंकि संग्राम भूमि से उन्मुख होकर जो लंका की ओर आएगा उसका पथ मैं अपने कठिन कृपाण से कर डालूंगा। बरावत को आगे अधिक प्रेम मन भाषण दे हरबंदी चरण का नहीं सकने लाखन रख नहीं तर कत प्राण के विधि जितब पीर बलवारा। हे प्रभु, आज हमारे बड़े भ्राता लंकेश रावण स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के संग्राम भूमि में पधार रहे हैं। प्रभु, आपके पास रथ तो क्या, पांव में पदत्राण भी नहीं है। ऐसे प्रबल शत्रु से आप किस तरह से संग्राम करेंगे? सुनो सखा कहा कि बाणी धाना जय जय हो सुचंदन आना। हे तात भविष्य जी, जिस रथ से विजय होती है वो रथ दूसरा है। आप चिंता ना करें, विजय आपकी है। इस धराके पर जहां तहां तुम सबों को बंदर और भालू दिखाई पड़े, सारे बंदर और भालुओं को तुम सब भक्षण कर जाओ। मैं तो उस बड़े तापस का वध करूंगा। रेखन का बारिश कभी भालू वो ही विलोप तो मैं कालू। छोटे छोटे बंदरों को क्यों मारता है? तेरे भुजाओं में बल हो तो हम उससे संग्राम कर। मेरे पुत्र के घाती, मैं तो तुम्हें उसी दिन से ढूंढ रहा था जैसे तूने मेरे पुत्रों का वध किया, मेरे भाइयों का वध किया। आज से संग्राम भूमि में तुझे मार कर और अपनी छाती शांत कर लूंगा। चला जा,
अब कई साल के बाद प्रचंडा लक्ष्मण की सकट सदखंडा रावण सारे भंड सार भीमारा उठा प्रबल बुलबुल सजागी छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी धावन ये तापस अवश्य बलवान जान पड़ता है। चल बहुत बलवान है। अब मैं इसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का ही प्रहार किए देता हूं। न रहेगा बाप न बजेगी बावली। तो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत तापस को उठाकर रथ पर रख लो और रथ को उस ओर बढ़ाओ जहां की वो बड़ा तापस है। हाथ बड़े तापस को मारकर दोनों को एक साथ एक चिता के ऊपर चला दिया जाएगा। उठाओ इसे। आप इसको उठाने के लिए कहें। उधर एक बार हम जितने लंका के प्रमुख पहलवान थे सब लोग उसको उठा करके थक गए, लेकिन इसको उठा नहीं पाए सरकार। अब फिर कैसे उठा ले जाएंगे इसको? कायर कहीं का इतना गधा भैंसा खाता है और एक साधारण छोटा सा बालक तुमसे उठने को नहीं है। तो फिर हमसे ज्यादा तो वो खाता है। जाओ चूड़ियां भरकर अपने घर बैठ जाओ। इस काम को आज रावण संग करेगा। देव पवन सुत धायो मोरक बसन कठोर आवत कवि हले कोई पुष्प प्रहार प्रभोर। चोर नीच चोर कुमारग्रामी जो सारे जगत के आधार शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं, तू इन्हें अपने अपवित्र हाथों से उठाना चाहता है। मालूम हो गया तेरी मृत्यु तेरे सन्निकट आ चुकी है। माल खबर कर जहां देखो वही बीच में आ टपकता है। अच्छा यदि आ गया तो आज मैं तेरे पल को भी देख लेता हूं। चार पेज कभी घूम न गिरा उठा सवार बहुत देश भरा उसका एक दाई कभी क्या है? हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं। रावण का मस्तक आप काटते हैं, इसके नवीन मस्तक हो जाते हैं। इसका कारण यह है इसके नाभि में अमृत का कुंड है, इसी से ये अभागा मरता नहीं है। आप एक साथ अपने धनुष पर 31 बाण का प्रहार करें, जिससे कि 10 बाण से इसके 10 मस्तक को, 20 बाण से भुजा और 1 बाण से इसके नाभि के अमृत को सोख लीजिए, तब ये अभागा मरेगा। यदि आज मेरी मृत्यु का कारण न बताता तो किसी ने इतनी क्षमता नहीं थी कि मेरा प्राण हरण करता। ऐसे भाई का इस धरा के ऊपर जीवित रहना उचित नहीं है। शक्ति प्रचंड चली तेरी ये हिम्मत, मैं भगवान श्री राम के शरण में हूँ। अभागा तू मुझे मारना चाहता है, ठहर तो जा, आज मैं तुझे अवश्य मारूंगा। चल सारे सर के बीच रघुनायक भले मानो
प्रचार कर मारूंगा। जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र की जय श्री विजय विजय विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। लेकिन इस विजय का समूह आप सब बंदर भालुओं के ऊपर जाता है। आप सबके बल को पाकर मैंने रावण जैसे योद्धा के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अब आप लोग अपने अपने गृह को जाएं, वहां का कामकाज देखें। मैं भी अयोध्या वापस जाऊंगा, अपने भैया भारत से मिलूंगा, प्रजापतिवासियों से मिलूंगा और तीनों माताओं से मिलकर आनंद प्राप्त करूंगा। प्रभु जय कहो तुम्हारी आपने प्रभु शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की है। अब आप भी चलें, स्नान करें और अपने परिश्रम को दूर करें और ये लंका का जो कुछ है, राजकोष धन सब आपके चरणों में अर्पण है। आप बंदरों को प्रसन्न मन होकर के जो चाहे वो दे सकते हैं। आप लोगों के बल को पाकर के मैंने रावण जैसे योद्धा के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अब आप लोग अपने अपने गृह को जाएं, वहां का कामकाज देखें। मैं भी वापस अयोध्या जाऊंगा, अपने भैया भरत से मिलूंगा, तीनों माताओं से मिलकर आनंद प्राप्त करूंगा। सुनत बचन प्रेम कुल बानर, जोरी पार बोले सब सादर, प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सो, तुम्हारे हाथ बचन सुनी मोहा। हे प्रभु, हे तीनों के ऊपर कृपा करने वाले कृपालु दयालु प्रभु, आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब आप ही को शोभा देता है। आपके ऐसे वचन को सुन करके हम बंदरों के मन में मोह उत्पन्न हो रहा है। प्रभु जान कप किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश नाथ, आप तो हम बंदरों को दीन जान करके सनाथ किए हैं। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। हे नाथ, जिस तरह से हम बंदर भालू आपके साथ में वन में थे, उसी तरह से आपके साथ में हम बंदर भालू भी चलेंगे और आपके राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। आपके अयोध्या हम लोग भी साथ में चलेंगे। प्रभु, हम लोग को अपने साथ में अयोध्या ले चलिए। प्रभु, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। रघुवीर कहे सबको चलन विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर,
इंद्रजीत। रे सीते, वो देखो, ये वो स्थान है जहाँ पर भैया लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया है। यहाँ कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। रे सीते, ये वो स्थान है जहाँ पर रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ है। यहाँ सेत बांधो और थापे सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। प्रिय सीते, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए श्री गौरी जी का पूजन किया था, वैसे ही मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए श्री शंकर भगवान की पूजा की है। तुम इन्हें प्रणाम करो। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु हनुमंत का बुझाई, धरि बटरूप अवधपुर जाई। हे दातनमान प्रभु, आप ब्राह्मण का रूप बनाकर अयोध्या जाएं। वहाँ मेरा सुख कुशल समाचार भैया भरत को सुना दीजिएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। पवन सुत गौनक भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो। राय एक दिन अवधि कराय तियारत, प्रभु आगमन जनो जनो, नगर राम चहु कौशल्यादि मातु समाय, मन आनंद जस होय। आया प्रभु श्री जदित, काग जात अब कोय। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार। जान सगुन मन हर्षयति, लगे करन विचार। रज क्या कारण है जो मेरे प्रभु अभी तक आकर के मुझे दर्शन नहीं दिए हैं? लगता है प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल जान करके बुला दिया है। भैया लक्ष्मण, तुम धन्य हो, धन्य की पात्र हो जो कि प्रभु की चरणों की सेवा करते हो। मैं कितना बड़ा भागा हूँ जो प्रभु के काम में भी ना आ सका। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो मेरा 100 करोड़ कल्पों तक में भी छुटकारा नहीं है, किंतु वो प्रभु अपने भक्तों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। आज मुझे सभी सुधी हो रही हैं। लगता है कि मेरे प्रभु मुझे अवश्य मिलेंगे। यदि प्रभु नहीं आए और मेरे शरीर में प्राण रह गए तो मेरे समान पापी अभागा इस दुनिया में कौन होगा? राम विरय सागर भरत मगन मन हो, विप्र रूप धारी पवन सुत, आई गयो जनु को। श्यावर रामचंद्र की जय। नाथ, जिनके विरह में दिन रात आप सोचा करते हैं, जिनका नाम रात दिन आप अपने माला पे लिया करते हैं, वही रघुकुल के तिलक, गो ब्राह्मण पृथ्वी ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी आज 14 वर्षों की अवधि बिताकर अयोध्या में आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, अनुज प्रभु आवत। रण में लंकेश रावण को मारकर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करके विभीषण को राज तिलक देकर के जिनका यश देवता वेद पुराण नैत्य नैत्य कह के गायन किया करते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण माता श्री जनक नंदनी जी के समेत
आज अयोध्या आ रहे ओ तुम तात कहाते आए, वो ही परम प्रिय बचन सुनाए। हे तात, तुम कौन हो, कहां से आए हो, जो मुझे अमृत के समान वाणी सुना रहे हो? मारु सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। सेवक पवन का पुत्र हूँ, हनुमान मेरा नाम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण सेवा करना यही हमारा काम है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेदो विचार। तिलक प्रेम नहीं हृदय समाना, नयन प्रवत जल गुरु कितना। कपि तप कर सकल दुख पीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे तात, मैं तुमसे मिला, मुझे लगा मेरे प्रभु मुझसे मिल रहे हैं। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहु देव का सुन भ्राता। हे तात, आज मैं तुम्हें क्या दे दूं? अब तुम मेरे प्रभु का कुशल कहो। मेरे प्रभु कुशल से तो है ना? तब हनुमंत नाय पद बाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। प्रभु प्रभु श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से कुशल हैं। रण में रावण को मारकर लंका का चलराज श्री विभीषण जी को देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण, मातेश्वरी जनक नंदिनी जी आज सब अयोध्या आ रहे हैं आपको दर्शन देने के लिए। कहु कपि का बहु कृपाल, गुसाई सुनी रही मोहि दास की नाई। हे तात, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो कृपालु भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले इस दास भरत को भी सुमिरते हैं या भुला दिए? प्रभु आप तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से अधिक प्रिय हैं, यह बात सत्य है। प्रभु जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध के बाद विश्राम करते थे, तो सिर्फ आप ही का नाम लिया करते थे कि मैया भरत इस समय क्या करता होगा, मेरा भैया भरत इस समय कैसा होगा। ये बात सत्य है प्रभु कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से अधिक प्रिय हैं। भरत चरण सिर नाय, तुरत गयो कपि राव कही। कहीं कुशल सब जाए, हरष चलो प्रभु जान चढ़ी। हे तात, सुनाई तूने खुशखबरी, तुझे आज क्या दे डालूं? मन में आता है कि अवध का राज दे डालूं, किंतु ऐसा कर नहीं सकता। ये मेरे प्रभु की अमानत है, यदि मैं ऐसा कर बैठा तो अमानत में खयामत है। प्रभु किंतु तात, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। वो बात यह है कि मैं तुमसे कभी भी उड़ेड़ नहीं हो सकता तात, कभी भी नहीं। नाथ, आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं। नाथ, मैं राजपाट लेकर के क्या करूंगा? आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आप मुझे आज्ञा दें, यहाँ का समाचार वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी मैं सुनाऊंगा। हरषि भरत को सर पुर आए, समाचार सब पुरहि सुनाए। मेरा अवध धाम ब्रह्मांड, मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरा अवध धाम ब्रह्मांड लंकेशा, पावनपुरी रुचिरया देशा। जगत सब तीर्थ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। मंगलकारी है मेरा अवध धाम ब्रह्मांड, मुकुट मणि मंगलकारी है। मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है। हे तात विभीषण जी, तात सुग्रीव जी, ये मेरी पावनपुरी अयोध्या है। इसके उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं। सब लोग तो बैकुंठ की बड़ाई करते हैं, लेकिन मुझे उस बैकुंठ से बढ़कर ये मेरी अयोध्या है। धन्य है प्रभु,
प्रिय बंदर भालुओं, प्रभु श्री राम अपने मुखारविंद से अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए अयोध्या को बारंबार धन्य है। बोले श्री अयोध्या धाम की। आए भगत देखे प्रभु मई धन धरे गुरु चरण सरोरहु अरुण सहित अद्भुत करो भेद कुशल बूझी मुनि राया हबरे कुशल तुम्हारी दाया। ओ श्री राम, वन प्रांगण में कुशल पूर्वक से तो थे। हे गुरुदेव भगवान, मेरी कुशलता तो आपकी कुशलता। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नभत नहीं सुर शंकर भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत नहीं सुर मुनि शंकर परे भूम नहीं उठत उठाए परि कर कृपा सिंधु लगाकर हृदय से भाई को मिला है आनंद कैसा। सृष्टि में यदि भाई हो तो भाई हो भरत जैसा। रघुपति सब सखा बुलाए पुनि पद लागौ सकल सिखाए। हे तात हनुमान जी, समस्त बंदर भालुओं, ये मेरे गुरुदेव भगवान हैं, आप सब इन्हें प्रणाम करें। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कहु मेरे। धन्य है बंदर भालुओं, तुम लोगों को बारंबार धन्य है कि श्री राम अपने मुखार बिंद से तुम लोगों का गुणानुवाद गा रहे हैं। धन्य है। गुरु वशिष्ठ जी लिए बुलाई आज सुखरी सुदीन समुदाय। श्री राम, आज बहुत ही शुभ घड़ी है, बहुत ही सुंदर दिन है, जो कि ऐसा सुंदर मुहूर्त आकर के सामने उपस्थित है। चलो चल करके अपनी जटा को खोलो और अपने हाथों से भरतलाल की जटा को खोलो, सरजू में स्नान करो और तुम्हारे जो ये साथी हैं बंदर भालू और ये विभीषण इत्यादि जितने भी हैं सबको आज्ञा दो, सरजू में स्नान करें, मीठे फल खाएं और फिर राजाभिषेक पर उपस्थित हो। जो अयोध्या का राज खाली हुआ है, सिंहासन जो खाली है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उस सिंहासन पर आसीन हो श्री राम। अब आप वही कीजिए जो गुरुजी ने कहा है। हाँ प्रभु, आप महलों में चले और माता कैकेयी के अपराध को क्षमा कर दे। भैया भरत, तुम्हारी माता का इस समय कोई भी अपराध नहीं है। यदि ना होती तो मैं वन में जाता किस प्रकार, पापियों से चैन ये संसार पाता किस प्रकार। तुम्हारी माता का इस संसार में उपकार है, यश दायिनी जननी है वो, ये राम का आभार है। चलो भैया भरत। चलो रे सखी दर्शन कर आई रख कहीं न भुलंद आवत रघुवर रघुवर मात जानकी रघुवर रघुवर घुरावत आई देवता पुष्प चलोरी सखी दर्शन कर आई रथ
चढ़े रघुनंदन ज्योति अयोध्या नगरी चले आए रथ चढ़े रघुनंदन आवत रघुरी सजीवर। आइए बड़े प्रेम से 2-4 बार भगवान का नाम ले। भगवान बढ़िया सुंदर वस्त्र अलंकारों से वस्त्राभरणों से अलंकृत होकर के हमारे समक्ष आ रहे हैं। बहुत दिव्य दर्शन होगा, मुझे विश्वास है आप ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। उस दिव्य झांकी का दर्शन करके उसकी प्रतीक्षा में कुछ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम से आवाज नहीं आ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय। इधर से आवाज आ रही है, इधर के भाई लोग थोड़ा सा आलस में पड़े कि अब तो राम जी आ गए, अब क्या करना है, तो हो गया। नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। अभी 21 तारीख तक कार्यक्रम चलना है पूरा जोशो खरोश के साथ में। कल से बहुत अच्छे अच्छे आइटम केंद्र ने दे रखा है। आप सब कृपा निधान जय जय वीर बली बलवान जय जय वीर और गए रघुराई और गए रघुराई। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु। ये बड़े सम्मानित हमारे श्रोता दर्शक हैं, भगवान के आगमन पर बिल्कुल खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में ठाकुर जी का स्वागत इसी तरह से होना चाहिए। कई बार तो लोग जीवन भर के लिए खड़े होने का संकल्प से स्वागत करना पड़ेगा। ठाकुर जी के इसका होगा कि अपने जो वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं उनके सहित अन्य जो महानुभाव हैं उनको मंच पर ला करके भगवान के चरणों में उपस्थित कराएं। अभिषेक का ये महादर्शन हम सबके लिए बड़ा सुखदायी हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम को आदेश कर रहे हैं, हे प्यारे राघव, अब आप सबको संतोष प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को प्रणाम करके आसनासीन हो। श्री राम, बहुत ही सुंदर समय है। ब्राह्मणों को प्रणाम कीजिए और सिंहासन पर आसीन होइए। ओम हरि ओम मंगलम गौशलेन्द्राय शक्रवंतलोलाय सार्वभौमाय मंगलम ओम भूर्भुवस्वः प्रभु जगत सुता समेत रघुराई सर्वांगे हरिचंदन सुलंदन कंठेश्वरी गोबर श्री रामेश्वर जय जय ओम चंद्रमा मनसो जातक गौर गोर्गोगांडा क्रोधराज शब्दार संपादन सिंह
उठा करके, दोनों हाथ उठा करके आप सब 3 बार राजा रामचंद्र की जय बोलेंगे। बोलिए श्रीमन महाराजा धीराजा राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। रामो राजमणि सदा विवेते, रावणो रमेशं भजे, रामेणाभूता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरे। रघुकुल में सोच समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रे। रघुकुल में सोच समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रे। रघुकुल में सोच समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े होकर के इसका गान करें, काव्य को अपने हृदय में बसावे। हे राम तुम्हारी जय हो, राजा राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो। प्रभु तुम्हें सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। प्रभु तुम्हें सूर्य समान, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, राजा राम तुम्हारी जय हो। प्रभु तुम्हें सूर्य समान हो, हे राम तुम्हारी जय हो। प्रभु तुम्हें सूर्य। एक मिनट, वो अयोध्या शोध संस्थान के व्यवस्थापक आदरणीय श्री अविनाश जी श्रीवास्तव जी के बड़े भाई साहब को मैं चाहूंगा कि सपत्नीक मंच पर आए, आकर के भगवान के कंठ में पुष्पहार भेंट करें। और बहुत अच्छा आपने सहयोग दिया है, कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा हो। राजा रामचंद्र की। मैं
अपने अवध आदर्श रामलीला मंडल के मुखिया अनंत श्री समलग्न महाराज श्री बाबा जयरामदास जी महाराज जी की ओर से, अपने मित्र कलाकारों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या शोध संस्थान के लिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद के लिए, जो उन्होंने हमें एक सुनहरा सुंदर अवसर दिया प्रयाग के इस पावन क्षेत्र में अपने इस गंगा जमुना तीर के सुंदर कार्यक्रम में कुछ